आप सभी का स्वागत है कोटक महिंद्रा बैंक के स्विंग की एनालिसिस में। आज हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक इस हफ्ते या इस महीने क्या मूवमेंट दे सकती है, उसके लिए क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास इसमें कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का की तरह एक्ट करेंगे और हमारे पास कौन कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो सबसे पहले आप सभी को दिख रहा होगा कि कोटक के कोटक महिंद्रा बैंक में ये एक ट्रेंड लाइन बन के निकल के आ रही है, जिससे बार बार ये जो ट्रेंड लाइन है ये कोटक के प्राइस को नीचे फेंक रही है, नीचे की तरफ धक्का दे रही है। इसमें सप्लाई मिल रही है और ये बार बार इसका जो मार्केट प्राइस है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। देखिए, इसने सबसे पहले इस ऑल टाइम हाई पे यहाँ नवंबर में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था और यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू हुई। फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टच किया दिसंबर में और फिर से मार्केट में एक गिरावट मिली, जो कि बहुत लंबी गिरावट थी और हमें लगभग बजट डे के दिन तक गिरावट, बजट डे के एक दिन पहले 30 जनवरी को हमें इसमें एक थोड़ा सा अपमूव मिला था और जो अपमूव कंटिन्यू हुआ, लेकिन फिर से इस ट्रेंड लाइन के बीच में आते ही, ट्रेंड लाइन को टच करते ही मार्केट ने बहुत तेज़ी से एक फॉल दिखाया है। यहाँ पे सपोर्ट है हमारा ये जो 1695 से लेके 1680 तक का जो ये जोन है, ये एक सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ने पिछली बार बाउंस किया था बजट डे से एक दिन पहले बैंक कोटक ने। तो वहीं से एक डोजी बनाया, लेकिन इस डोजी को ये सस्टेन नहीं कर पाया। ये डोजी देखिए फेल हो चुका है, हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी था ये, और ये हमारा फेल हो चुका है, आपके सामने है। अब हमारे पास क्या मूवमेंट निकल के आती है, अगर कल यानी मंडे को मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, 1675 के नीचे निकलती है और रिटेस्ट करती है, तो हमें लगभग 1600 या 1550 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे इस वीक के अंदर, क्योंकि इसके नीचे हमारे पास सपोर्ट जो है वो वीक सपोर्ट है और लॉन्ग बहुत ही पुरानी सपोर्ट्स हैं। एक बार मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके बाद हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगी। इसके बाद हमें मेन सपोर्ट जो मिलेगी वो मिलेगी 1640 के ऊपर, ये देखिए। इसके बाद जो बाइंग जोन हमारा आएगा वो 1620-40 के आसपास में, 30-40 के आसपास में हमें मिलेगा। तो यहाँ से नीचे की तरफ आपको लगभग 60-70 पॉइंट का एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है इस वीक में। हो सकता है इसे भी तोड़ दे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, तो फिर ये हो सकता है कि ये इसे भी तोड़ते हुए नीचे की तरफ निकले। अब इसके बाद अगर नीचे निकलता है तो हमें कौन सी सपोर्ट मिल सकती है वो हमें थोड़ा आगे जाके देखने को मिलेगा, या फिर हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार इसे एनालाइज करते हैं कि इसके बाद हमें कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो चलिए वीकली चार्ट पे चलते हैं और फिर देखते हैं। वीकली चार्ट पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें इसके बाद सपोर्ट मेन जो मिलेगा वो 1500 पे मिलेगा। मैंने आपसे कहा 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इसके बाद मेन हमें जो सपोर्ट मिलेगा वो 1500 के लेवल पे मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो जोन है, ये देखिए, ये इसमें छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं, लेकिन ये टेस्टेड सपोर्ट है। हो सकता है मार्केट इस पे ना टिके। एक जो हमें दिक्कत आएगी वो इस पे आएगी, 1656 के ऊपर। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है और ये 200 दिन का मूविंग एवरेज मार्केट को एक बाउंस दे सकता है, कोटक महिंद्रा बैंक को, इसके प्राइस को एक बाउंस देगा। अगर ये बाउंस देता है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर आप एक बड़े अपमूव के लिए तैयार हो जाइएगा। अब दोबारा से हम वन डे के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अगर अपमूव आता है तो हमारे पास रेजिस्टेंस कौन कौन सी निकल के आएंगी। तो हमारे पास मेन जो रेजिस्टेंस आएगा वो निकल के आएगा, आपको मैं बता देता हूँ, 1800 के लेवल का एक मेन रेजिस्टेंस है हमारे पास, 1800। ठीक, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है। इसके पहले भी मार्केट लगभग 1750-60 के आसपास में एक ब्रेक लगाएगा, क्योंकि वहाँ भी हमारी एक टेम्परेरी रेजिस्टेंस है। ठीक, तो उसे, हाँ, ये 1750 के आसपास की, 1750 से 60 के आसपास की, लेकिन इस रेजिस्टेंस को इसने अच्छे से तोड़ा है। तो ये इस सपोर्ट था, ये पहले इसे इसने मार्केट ने अच्छे से तोड़ा है, पूरा यहाँ पे टाइम लेके तोड़ा है। तो फिर इसका जो तोड़ने की स्पीड थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अच्छे से हमें ये फॉल देखने को मिला था। तो ये जो लेवल है ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से अगर ऊपर भी निकलती है, इसका प्राइस ऊपर निकलता है, तो फिर ये इसे दोबारा फॉल दे दे। और अगर यहाँ से फॉल लेके आया
तो फिर ये एक बहुत बढ़िया फॉल होगा और फिर हमें आने वाले सप्ताह में 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये था कोटक महिंद्रा बैंक का वीकली एनालिसिस, और फिर मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।